पिछली कक्षा में हम लोग कामायनी की चर्चा कर रहे थे, किए हैं। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित अंतिम कृति है और इसकी रचना 1936 में हुई। हम लोग जहां तक चर्चा किए थे उसके बाद बढ़ते हैं कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है। तो कामायनी का जो मूल दर्शन है वह प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। अब प्रत्यभिज्ञा दर्शन की मूल अवधारणा क्या है जी? तो शिव परम सत्ता है। शिव 36 तत्वों से निर्मित है। शिव ही ज्ञान और क्रिया के नियामक हैं। व्यक्ति को उसकी सीमा से विमुक्त करके उसकी विराटता का बोध कराना प्रतिभिज्ञा दर्शन का मूल लक्ष्य है। प्रतिभिज्ञा दर्शन का मूल लक्ष्य क्या है? व्यक्ति को उसकी सीमा से विमुक्त करके उसकी विराटता का बोध कराना जो है वही प्रतिभिज्ञा दर्शन का मूल लक्ष्य है। इसमें जो पात्र है श्रद्धा, वह काम गोत्रजा है। आपके पाठ्यक्रम में अर्थात यूपीएससी के पाठ्यक्रम में 2 सर्ग हैं, एक चिंता और दूसरा सर्ग है श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है वह काम गोत्रजा है। कामायनी का संदेश क्या है? अभेदवाद, समरसतावाद और आनंदवाद, यही संदेश है कामायनी के। अभेदवाद, समरसतावाद और आनंदवाद। अब अभेदवाद क्या है? अभेदवाद जिसमें कोई भेद नहीं हो, कोई अंतर नहीं हो, वह अभेद है। समरसता क्या है? ज्ञान, क्रिया और इच्छा में समन्वय ही समरसता है। आपके अंदर जो ज्ञान है उसी के अनुसार आप क्रिया कर रहे हैं, आपकी इच्छा भी उसी के अनुरूप है। तो ज्ञान, क्रिया और इच्छा में जो समन्वय है वही समरसता है। आनंदवाद, उसके बाद ही आनंद का सृजन होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। कामायनी में एक स्थल पर लिखा है प्रसाद ने, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। दोस्तों, आपका ज्ञान जो है वह जिस क्षेत्र में है उसे छोड़कर आप अलग क्षेत्र में क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बताइए आपके मन की इच्छा कभी पूरी होगी? जिस क्षेत्र में आपका ज्ञान है उसी ज्ञान के बल पर आप जो क्रिया कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके मन की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। तो कामायनी की यह जो पंक्ति है वह बहुत ही अच्छी है। एक तरह से उपदेश परक है, संदेश परक है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। कामायनी का उद्देश्य क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो कामायनी का उद्देश्य सत्य अर्थात ज्ञान लोक, चित्त अर्थात कर्म लोक एवं इच्छा भाव लोक में समन्वय स्थापित कर विश्व रूप शिव से तादात्म्य स्थापित कर आनंदवाद की स्थापना करना, यही कामायनी का उद्देश्य है। अब कामायनी के जो पात्र हैं वे किसके प्रतीक हैं, यह बहुत मायने रखता है। जैसे मनु है, तो मनु किसके प्रतीक हैं? संकल्प, विकल्प, अहं भाव युक्त मन के प्रतीक हैं। जो श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि है। जो मानव है
देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित मानव का प्रतीक है। जो वृषभ है वह धर्म का प्रतीक है। श्रद्धा का पशु जीव दया का प्रतीक है। जो नगरवासी हैं इंद्रियों के प्रतीक हैं। और कैलाश पर्वत शाश्वत आनंद का प्रतीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि कामायनी की कथा का सार क्या है। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं में मैं इसे समेटने की कोशिश करता हूं। प्रलय, सृष्टि का पुनरारंभ, जीवन का कटु यथार्थ, भौतिकता की पराकाष्ठा, बुद्धिवाद, आध्यात्मिक आनंद, ये कामायनी की कथा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। अगर हम सर्गों की बात करते हैं, यह भी प्रश्न आता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, प्रथम सर्ग कौन सा है, इसका अंतिम सर्ग कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र में। देखिए, तो प्रथम सर्ग है चिंता, उसके बाद आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस प्रकार 15 सर्ग हैं। तो चिंता पहला सर्ग है और आनंद जो है वह 15वां सर्ग है, अंतिम सर्ग है। कामायनी का प्रारंभ चिंता से होता है। जल प्लावन में पूरी सृष्टि जो है वह आप्लावित हो गई है, मनु की चिंता का यही कारण है। और अंत में आनंद की प्राप्ति होती है। तो चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा है इसमें। तो संपूर्ण कामायनी में अन्नमय कोश से ज्ञानमय कोश की यात्रा की कथा है। अब अन्नमय कोश ज्ञानमय कोश की बात तो आती है, लेकिन पाठक इसे समझ नहीं पाते। अन्नमय कोश क्या है, ज्ञानमय कोश क्या है। तो अन्नमय कोश का आशय भौतिकवाद तथा ज्ञानमय कोश का आशय अध्यात्मवाद, आनंदवाद है। आज की कक्षा में कामायनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हम लोगों ने की। अब अगली कक्षा में क्या करेंगे कि 15 सर्ग जो हैं, अब प्रत्येक सर्ग में क्या है, एकदम उसका जो निचोड़ है, प्रत्येक सर्ग की जो मुख्य बातें हैं, हम लोग इस पर विचार करेंगे। बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, केवल समझ लेंगे कि किस सर्ग में क्या है। उसके बाद आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में जो चिंता सर्ग है, जो श्रद्धा है, इन दोनों से संबंधित जो संवेदना पक्ष है, भाव पक्ष है, शिल्प पक्ष है, भाषा शैली की जो बातें हैं, इस पर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।